ओके, सो आज जो हमारा मॉड्यूल है दैट इज़ कॉल्ड मालवेयर थ्रेट। अब मालवेयर बेसिकली क्या होते हैं, कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोग्राम होते हैं जो आपके सिस्टम को और सिस्टम की फाइलों को हार्म पहुंचाते हैं या इन्फेक्टेड करते हैं। देन दे विल बी डिलीट योर सिस्टम फाइल, और सम टाइम वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम की फाइलों को या आपके सिस्टम का कंप्लीट या पार्शियल एक्सेस दे देते हैं उस मालवेयर क्रिएटर को जिसने मालवेयर क्रिएट किया। ठीक है, सो व्हाट इज़ मालवेयर बेसिकली? Malware is a malicious software that damage or disable computer system and give limited or full access to the malware creator. अब ये कुछ कैटेगरी हैं इनके, जो मालवेयर के टाइप हैं या एग्जांपल समझ लिया आप उसको। तो वी हैव ए ट्रोजन, बैकडोर, रूट किट्स, रैंसमवेयर, एडवेयर, वायरस, वॉर्म्स, स्पाईवेयर एंड बूटनेट्स एंड क्रिप्टर। राइट, ये इतने तरह के आपके एग्जांपल हैं मालवेयर के। वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, बट दीज आर द सम मोस्ट like common usable trojans you can say. अब वायरस क्या होते हैं? वायरस बेसिकली विच इन्फेक्ट योर फाइल इमीडिएटली। राइट, अब आपने इंटरनेट से कुछ जो है वेबसाइट एक्सेस की जो कि अनसिक्योर थी, या कुछ ऐसी वेबसाइट यूज़ की जो इन्फेक्टेड थी, कुछ फाइल डाउनलोड की आपने। तो जब आप फाइल डाउनलोड करते हैं तो आपके सिस्टम में आपने क्या किया, सेव किया। तो वायरस क्या करते हैं, अगर वो फाइल जो है अगर वायरस से इन्फेक्टेड है तो इट विल बी ऑटोमेटिक स्प्रेड देमसेल्फ एंड इन्फेक्ट योर सिस्टम। राइट, इट्स लाइक ए बायोलॉजिकल वायरस। जैसे अभी कोरोना हुआ है ना, जैसे कोरोना क्या करता है, ऑटोमेटिक स्प्रेड होता है। तो वैसे ही वायरस जो हैं ये आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक स्प्रेड होते हैं, देन आपके फाइल को करप्ट या फिर लॉक कर देते हैं। राइट, और बेसिकली वायरस क्या करता है, आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उनको क्या इन्फेक्ट करता है। ओके, तो ये भी एक तरह का मालवेयर है। राइट, व्हाट इज वॉर्म एंड रैंसमवेयर? देखो वॉर्म एक इस तरह का ऐसा मालवेयर है जो अपने आप को थ्रू आउट द नेटवर्क स्प्रेड करता है। और अगर एक सिस्टम में आपका वॉर्म है, वॉर्म मालवेयर आपका इन्फेक्टेड एक सिस्टम, देन व्हेन यू कनेक्ट दैट सिस्टम टू द नेटवर्क, so it will be spread themselves through the network and infected another network computers। तो पूरे नेटवर्क को ये इन्फेक्ट कर लेता है वॉर्म। राइट, रैंसमवेयर ये कुछ ऐसे मालवेयर होते हैं when any system is infected via any ransomware, so it will be lock out your system rights or it will be completely encrypt your data। राइट, अब ये क्या करते हैं रैंसमवेयर, जो रैंसमवेयर क्रिएटर हैं, when any system infected by the ransomware creator, तो that ransomware give complete rights to the ransomware creator। अब अगर कोई बैंकिंग सेक्टर से, और उस बैंकिंग सेक्टर को किसी एक रैंसमवेयर टाइप का जो मालवेयर है उसने इन्फेक्ट किया। अब जैसे ही इसका जो मेन पर्पस होता है कि टेक ओवर द कंट्रोल ओवर दैट सिस्टम। अब एक बार अगर किसी सिस्टम का कंट्रोल किसी थर्ड पर्सन के हाथ में आ गया, तो बेस्ड ऑन दैट कंपनी इट विल बी आस्क्ड द सम रैंसम अमाउंट टू डिक्रिप्ट दैट डेटा। राइट, सबसे ज़्यादा पावरफुल रैंसमवेयर जो मालवेयर आपका रैंसमवेयर बोला जाता है, क्योंकि जब ये कंप्लीट राइट्स देते हैं, देन जो रैंसमवेयर क्रिएटर है जिसके पास उसका कंट्रोल है आपके सिस्टम का, वो आपसे अमाउंट मांगता है और आपको फिर मजबूरी में देना पड़ता है। दैट इज़ ए कंपल्शन। राइट, और ये उसके बाद भी मतलब ये भी श्योरिटी नहीं है कि आपने जिस बंदे को पेमेंट किया है या जो हैकर है जिसने आपके सिस्टम को रैंसमवेयर के थ्रू हैक किया है, वो डिक्रिप्ट करे या डिलीट करे या ना करे, दैट इज डिपेंड ऑन दैट पर्सन वंस ही गेट द अमाउंट। राइट, so that is the world biggest organization in the world today which will be targeted by that ransomware। okay, so ये लिखा भी है कि it also as screwware ransomware comes with a heavy price then able to lock down network and lock out your user until the ransom is paid। जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करोगे, जब तक पे नहीं करोगे, तब तक वो आपके सिस्टम को लॉक रखेगा या आपको पूरे सर्वर को लॉक कर देगा। ओके, स्पाईवेयर्स ये इस तरह के मालवेयर होते हैं विच विल बी लाइक theft the credential information or the useful information which is you required।
राइट। तो जैसे आपने नेट बैंकिंग यूज़ किया, अगर आप कोई सिस्टम में स्पाईवेयर है और आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी ऐसी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपको अपने क्रेडेंशियल्स डालने पड़ रहे हैं, तो ऐसे जब आप क्रेडेंशियल डालोगे तो स्पाईवेयर क्या करेगा, उसका स्क्रीनशॉट और वो सारे जो की स्ट्रोक आप डाल रहे हैं वो सारे के सारे मालवेयर क्रिएटर को सेंड कर देगा। तो ये आपकी क्या है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। ये आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जो ये स्पाईवेयर स्टील करता है आपके सिस्टम से, एंड दैट स्पाईवेयर हाइड देमसेल्फ इनटू द सिस्टम, अपने आप को हाइड कर लेते हैं बैकग्राउंड, ओके। एंड दैट malware कलेक्ट इन्फॉर्मेशन विदाउट द यूज़र नोइंग, उसके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, उसके पासवर्ड हैं, उसके जो है सेंसिटिव है, क्रेडेंशियल्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो निकालते हैं, राइट। नहीं नहीं नहीं, आज भी बहुत वायरसेस नेटवर्क में हैं और नए नए तरह के वायरसेस आते हैं, राइट। देखो, ट्रोजन इज़ ए कॉमन वर्ड, अगर ट्रोजन की हम लोग बात करें, ट्रोजन इज़ ए कॉमन वर्ड, राइट। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मालवेयर, राइट। ये कब काम करता है, मान लिया ट्रोजन का कम मतलब क्या होता है, अगर कोई भी नेटवर्क आउटसाइड से मतलब ब्रेकेबल नहीं है, या यू आर नॉट एबल टू गेट अनऑथराइज एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड, आपने काफ़ी प्रोसेस कर लिया, काफ़ी आपने जो है प्लानिंग की, देन ट्रैक्स परफॉर्म किए, बट यू आर नॉट एबल टू गेट इनसाइड इनटू दैट नेटवर्क और सिस्टम। तो अब क्या होगा, आप एक ट्रोजन लो और ट्रोजन को किसी भी तरह से उस सिस्टम के या सर्वर के अंदर इंसर्ट करा दो इंटरनल नेटवर्क के थ्रू, चाहे आप पेन ड्राइव से उसको इंसर्ट कराओ या किसी फाइल के थ्रू भेजो। तो ये क्या करते हैं ट्रोजन्स, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की वर्नेबिलिटीज और या बैकडोर्स ओपन कर देते हैं आपके सिस्टम में, सो दैट ये अंदर से बाहर की तरफ को आपको कनेक्शन बना कर देता है, समझ रहे हो आप। हाँ, एक सेकेंड होल्ड रखिएगा जरा। क्लियर है ना। तो ये इस तरह से स्प्रेड होता है। तो ट्रोजन इज ए कॉमन वर्ड बेसिकली, ओके। जस्ट मिनट। Just be online, please. We have deployed server code and server you are deployed a server code installation for Windows XP system, which is going to be deployed. ओके। अभी ट्रोजन समझ में आया ना आपको क्या है, ट्रोजन में कोई डाउट है। तो ट्रोजन तो काफ़ी दिन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपके ट्रोजन्स जो है नेटवर्क पे आते रहते हैं। सो उन सबको मिटिगेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एंटीवायरस अपडेटेड होना चाहिए। ये एडवेयर्स है, सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले द अनवांटेड एडवर्टीजमेंट ऑन योर कंप्यूटर। तो एडवेयर प्रोग्राम विल टेंड टू सर्व यू पॉप अप ads can be change your browser home page, and means add spyware just bomb your device to the advertisement.
तो जब आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं ना जो कि अनसिक्योर्ड है या अनसेफ है, तो वहाँ पे पॉपअप आप वहाँ पे आया, आपने उसको ओके कर दिया, एडवेयर ऐड हो गया, तो क्या कहते हैं अनवांटेड ऐड आपके सिस्टम में आने लगते हैं, राइट? क्लियर है? अब बूटनेट्स क्या होते हैं? बूटनेट्स बेसिकली देखो होता क्या है नेटवर्क में कई तरह के अटैक होते हैं, जिनमें से होते हैं डायरेक्ट और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट अटैक होते हैं, डायरेक्ट अटैक करने के लिए बल्क में जब हम लोग डायरेक्ट बल्क मशीन से हम लोग जब डायरेक्ट अटैक करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है जो किसी थर्ड पर्सन के सिस्टम को हमारे कंट्रोल में ला दे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे ट्रोजन्स डालते हैं जो उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं विदाउट द नोइंग दैट पर्सन। जैसे मोबाइल में आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की प्ले स्टोर से जो अनसिक्योर्ड थी, लेकिन वो एप्लीकेशन जो है टैम्पर्ड थी, तो जैसे आपने इंस्टॉल किया तो आपके मोबाइल का एक्सेस किसके पास चला गया? मालवेयर क्रिएटर के पास चला गया। अब वो जो मशीन है या वो सिस्टम या मोबाइल, वो क्या है, जब वो क्या बन गया, अब बूटनेट बन गया। तो बूटनेट इज वॉट? अ मशीन विच इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड एंड हैंडल्ड बाय द समवन व्हेन दे रिक्वायर। तो वहाँ से उनको अनवांटेड ट्रैफिक सेंड करना है, या फिर आपका जो है क्या मतलब अटैक करना है, डोज डीडोज अटैक कर रहा है रिमोट मशीन पे किसी पे, तब ये मशीन यूज़ होती है। तो बूटनेट बेसिकली ज़ोंबी मशीन और ए कॉम्प्रोमाइज्ड मशीन विच इज़ रनिंग ओवर द इंटरनेट। तो ये क्या करता है, उसको वहाँ से जो है मतलब किसी मुझे क्या करना है, किसी एक सर्वर को डाउन करना है, तो वहाँ पे एक मशीन से मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा तो कंप्लीट नहीं करूँगा, तो मैं मल्टीपल मशीन्स को एक साथ यूज़ करके उस सिंगल सर्वर पे क्या करूँगा, अटैक करूँगा। उसको बोलते हैं डीडोज अटैक। तो उसके लिए हमें बूटनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और बूटनेट्स तभी बनेगा जब आप किसी उनके सिस्टम में आपका मालवेयर इंस्टॉल करोगे या मालवेयर इंजेक्ट करोगे। ठीक है? तो बूटनेट नेटवर्क कंप्यूटर विच इन्फेक्टेड बाय द मालवेयर सच एज द कंप्यूटर वायरस और कीलॉगर, ये इसका एग्जांपल है। कीलॉगर हो सकता है, वायरस हो सकते हैं, मलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं दैट कंट्रोल रिमोटली टू द अटैकर, राइट? दे कैन बी यूज बूटनेट्स फॉर द डीडोज अटैक। ये एक डीडोज अटैक, मैं एक मॉड्यूल कराऊंगा आपको, डोज एंड डीडोज अटैक। तो उसमें हम लोग अटैक परफॉर्म करके देखेंगे एक सिस्टम से और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे उस मशीन को, राइट? तो ये बूटनेट्स होते हैं। ऐसे ही कुछ डिफरेंट वे है टू मालवेयर टू एंटर द सिस्टम। क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं जिससे आपके सिस्टम में कोई मालवेयर एंटर हो सकता है? तो इंस्टेंस मैसेंजर एप्लीकेशंस, आपने कुछ पोर्टेबल हार्डवेयर मीडिया इंसर्ट किया। अब देखो कोई भी एमएनसी में अगर आप जाओगे तो एमएनसी में आपको एक लैपटॉप शो होता है। व्हेन यू सी दैट लैपटॉप, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के बजाय एक स्टैंडर्ड यूज़र होता है। और आप अगर देखोगे, आपको कंपनी में एक रिस्ट्रिक्शन दी जाती है कि यू कैन नॉट कनेक्ट एनी पेन ड्राइव इनटू दैट सिस्टम। और आप किसी भी आईटी कंपनी में बाहर से कोई भी स्टोरेज मीडिया, चाहे वो यूएसबी पेन ड्राइव है, चाहे वो यूएसबी हार्ड ड्राइव है, राइट, उनको कैरी नहीं कर सकते। अगर वो फाइल किसी एक ट्रोजन से इन्फेक्टेड हुई तो क्या होगा? जैसे आप उसको इंसर्ट करोगे अपने सिस्टम में, आपका जो आपका मालवेयर है वो सिस्टम में जाएगा, सिस्टम से वो फिर नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड होकर पूरे नेटवर्क को क्या करेगा, इन्फेक्टेड कर देगा और बैकडोर क्रिएट कर देगा अंदर से बाहर के। तो ये एक पॉलिसी ब्रीच होती है। अगर आपने अपने प्रेमाइसिस में कोई एक पेन ड्राइव लेके गया, अपने सिस्टम में लगाया, तो जैसे आप लगाओगे, हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट जो करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो पोर्ट डिसेबल रखते हैं, बट व्हेन यू ट्राई टू कनेक्ट ओवर देयर, तो उसका एक लॉग बनता है और वो लॉग सर्वर पर अपलोड होता है कि इस बंदे ने पेन ड्राइव लगाई थी। तो वो फिर पॉलिसी ब्रीच के अगेंस्ट आपको मेल आ जाएगा कि आपने आप नोटिफिकेशन आएगा कि आपने क्यों लगाया पेन ड्राइव, तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, राइट? तो इसलिए पेन ड्राइव जो है बैन है, क्योंकि पेन ड्राइव से भी आपके सिस्टम में मालवेयर आ सकता है, आपके डिवाइस इन्फेक्ट, आपका ईमेल के थ्रू, ब्राउज़र के थ्रू, राइट? सॉफ्टवेयर बग्स, इनसिक्योर पैच मैनेजमेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आपके नेटवर्क में मालवेयर एंटर हो सकता है, जो है। अब ये मिटिगेशन बता के रखा हुआ है, व्हाट द मीन्स ऑफ मिटिगेशन, यानी कि इससे एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपने नेटवर्क, अपने सिस्टम को मालवेयर से इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हो। एक प्रोसेस है।
अब ये क्या है, देखो एक बैच फाइल होती है, अगर कोई भी मालवेयर डॉट बैट फाइल में बना के रखा हुआ है तो डॉट बैच फाइल क्या होती है, ऑटो रन होती है। अब आपने देखा होगा जब आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो पेन ड्राइव लगाते ही एक पॉपअप साइड में रन होता है और वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑटो रन, क्योंकि पेन ड्राइव पी एन पे होती है, प्लग एंड प्ले होती है। आप क्या करो, ग्रुप पॉलिसी में जाके इस सेटिंग को डिसेबल कर दो, यानी कि ऑटो रन पॉलिसी को ऑफ कर दो, सो दैट अगर कोई पेन ड्राइव इन्फेक्टेड है मालवेयर से या उसमें .exe फाइल की जगह .batch फाइल डली हुई है, तो जैसे ही आप उसको कनेक्ट करोगे वो ऑटो रन नहीं होने की। अब ऑटो रन नहीं होगी तो वो बैच फाइल रन नहीं होगी। तो यू टू बी डिसेबल इट, हाउ कैन यू डिसेबल इट, गो टू योर gpr.msc और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में होती है विंडोज़ कंपोनेंट और यहाँ पे है ऑटो रन पॉलिसी, इसको आप यहाँ से डिसेबल कर दो, ऑटो रन पॉलिसी है इसको यहाँ से आप डिसेबल कर दो, ठीक है। तो एक मिटिगेशन है कि आप पेन ड्राइव, अगर आपके सिस्टम में मालवेयर ऑटोमेटिक इंजेक्ट ना हो तो आप पेन ड्राइव को ऑटो रन मोड पे बंद करके रखो। तो कोई भी यूएसबी मीडिया जो या स्टोरेज मीडिया जो आप अपने यूएसबी पोर्ट पे लगाओगे दैट शुड बी नॉट ऑटो रन, ओके। तो ये पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर करनी है। ये एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड्स बोली जाती है। इसका मतलब क्या है कि देखो, ये एडवांस persistent threats define the type of the network attack where the attacker gain unauthorized access to the target network and remain undetected for a long period of time. Okay, the major objective behind the attack to obtain sensitive information rather than the subtaging the organization and its network. तो ये एडवांस persistent threats के अंदर आते हैं, राइट। यानी कि ऐसे थ्रेड्स जो बाकी है तो मालवेयर ही है, मालवेयर आपके सिस्टम को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, और वो मालवेयर क्या करेगा, लॉन्ग टाइम तक अपने आप को हाइड कर लेगा, देन इट विल बी स्टिल योर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है एटीपी के थ्रू, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, यूजर के क्रेडेंशियल्स, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, राइट। ये सारी चीज़ें आप मतलब ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी एटीपी के थ्रू डिस्क्लोज हो सकती है, ओके, ठीक है। ये एटीपी का जो है साइकिल है, तो ये सिक्स स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले होता प्रिपरेशन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, साइबर सिक्योरिटी, दैट इज़ एथिकल हैकिंग, आपके जो 5 क्या थे, क्या बताया था मैंने आपको, 5 तरह के क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं, साइबर सिक्योरिटी फेजेस बताए ना, एथिकल हैकिंग के फेजेस मैंने कौन कौन से थे। हाँ, मीन्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, कवरिंग ट्रैक्स। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, प्रिपरेशन। तो यहाँ पे क्या है, डिफाइनिंग द टारगेट, रिसर्च द टारगेट, ऑर्गेनाइज टीम, बिल्ड योर अटेंशन टूल, देन टेस्ट द डिटेक्शन। तो ये सारा प्रोसेस क्या आता है आपका, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए। फिर इनिशिएट इंट्रूजन, आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा मालवेयर, राइट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आउटबाउंड कनेक्शन, एक्सपेंशंस यानी कि एक्सपेंड एक्सेस और ऑब्टेन क्रेडेंशियल्स, परसिस्टेंस, मेंटेनिंग एक्सेस यानी गेनिंग एक्सेस कर लिया हमने, उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस, देन सर्च एंड एक्सफिल्ट्रेशन यानी कि एक्सफिल्ट्रेशन डेटा निकाल लिया आपने। आफ्टर दैट जो भी आपने प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट किया है, यू हैव टू बी रिमूव योर एविडेंसेस, तो देयर इज ए क्लीन कवरिंग ट्रैक्स, राइट। तो ये एटीपी का प्रोसेस होता है, पहले प्रिपरेशन करें, फिर आपका इनिशियल इंट्रूजन करें, देन एक्सपेंशन, परसिस्टेंस, एक्सफिल्ट्रेशन और क्लीनअप। हाँ जी, बोलिए बोलिए।
मालवेयर अगर आप प्रोग्रामर हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मालवेयर आपको प्री क्रिएटेड भी मिलते हैं, आप ट्रोजन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है, कुछ फ्री ट्रोजन आपको मिल जाते हैं। लैंग्वेज नहीं, ये तो कोई भी लैंग्वेज में आप उसको डेवलप कर सकते हैं, है ना। देखो पाइथन तो अभी आई है लैंग्वेज, आप ये समझ के पाइथन लेटेस्ट लैंग्वेज है, लेकिन उससे पहले भी तो ट्रोजन होते थे ना। आप पाइथन में डेवलप कर लो, आप जावा में कर लो, राइट, दैट इज डिपेंड ऑन यू। तो जो डेवलपर होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी लैंग्वेज उसको अच्छे से आती है, देन ही कैन डिजाइन। और आप प्री क्रिएटेड ट्रोजन खरीद सकते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उनको खरीद लो, उनको यूज़ करो। ओके, ये इंडिकेशन ऑफ द ट्रोजन अटैक, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये बताता है कि आपका सिस्टम जो है मालवेयर से इन्फेक्टेड है या ट्रोजन आपके सिस्टम में है। भाई जैसे आपका जो डीवीडी ड्रॉ है वो ओपन होगा, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, आपका माउस लॉक हो जाता है, राइट, आपकी स्क्रीन ब्लिंक करने लगती है, आपके पेजेस, आपने वेब ब्राउज़र ओपन किया, आपके पेजेस ऑटोमेटिक जो है चेंज अप डाउन होने लगते हैं, राइट, स्क्रीन सेवर आपके जो है चेंज होने लगते हैं, स्क्रॉल डाउन, आपके वॉल्यूम सडनली अगर आप सॉन्ग प्ले करें तो आपके वॉल्यूम्स अप डाउन होने लगते हैं, डिसेबल हो जाते हैं ऑप्शंस आपके, जैसे आपका एक होता है इसमें सर्वर मैनेजर, वो डिसेबल हो जाता है, स्टार्ट मेन्यू आप जो है नहीं यूज़ कर पाते हैं, वो हाइड हो जाता है, राइट, माउस का कर्सर मूव हो रहा है, बैंडविड्थ मूव हो रही है, बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ हो रही है, सीपीयू अननेसेसरी आपका यूटिलाइज हो रहा है, राइट। तो ये कुछ आपके जो हैं इंडिकेशंस हैं, so that you can identify, okay, my system is infected by some kind of trojan, okay। अब ये हाउ हैकर्स यूज ट्रोजन्स, पर्पज़ क्या होता है, डिलीट और रिप्लेस द क्रिटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, जनरेट फेक ट्रैफिक, जो हमने जो लास्ट में देखा था हमने कि भाई लास्ट वाला जो था ये था अपना बूटनेट, तो बूटनेट जो है, बूटनेट में क्या होता है, हम लोग फेक ट्रैफिक जनरेट कराते हैं आपके सिस्टम से, ये हैकर जो है फेक ट्रैफिक जनरेट कराएगा, रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट ऑडियो वीडियो आपके सिस्टम का देख सकते हैं, राइट, आपके सिस्टम से ईमेल जो है सेंड कर सकता है, राइट, डाउनलोड स्पाईवेयर, एडवेयर और मलेशियस फाइल्स, आपके सिस्टम को इनक्रिप्ट कर सकता है, इनक्रिप्ट डेटा कर सकता है आपका, उसमें पासवर्ड डाल देगा, राइट, डिसेबल फायरवॉल, क्रिएट बैकडोर, तो ये कुछ आपके जो हैं यूजेस हैं ट्रोजन। अगर आपका सिस्टम इन्फेक्टेड है तो दैट पर्सन और दैट क्रिएटर विल बी डू दिस काइंड ऑफ स्टफ इन योर सिस्टम, क्लियर। ये कुछ कॉमन पोर्ट है, विच पोर्ट यूज बाय द ट्रोजन, राइट। अब ये ट्रोजन के नेम है, ट्रोजन मैंने आपको बोला था ना, ट्रोजन इज ए कॉमन वर्ड, आप बोले सर ट्रोजन तो बहुत कॉमन वर्ड है, कॉमन तरह का मालवेयर, नहीं, ट्रोजन इज ए कॉमन वर्ड, उसके अंदर अलग अलग तरह के आपके जो हैं मालवेयर प्रोग्राम आते हैं, मालवेयर्स आते हैं, इमोटेंट है, ब्लेड रनर है, एसएसएस रेट, एम स्क्वायर, ये कौन कौन से पोर्ट यूज़ करते हैं, देखो एग्जीक्यूट होने के लिए, राइट, ये अलग है, स्पाइस सेंडर, एक्सट्रीम रेड, डीप थ्रोट, ये सारे डिफरेंट तरह के ट्रोजन्स हैं, डेविल, इविल एफटीपी, राइट, क्लियर। तो ये इनके पोर्ट हैं जो ये यूज़ करते हैं, 20, 22, 80, 443, ये सारे पोर्ट यूज़ करते हैं, मैं ये फाइल भेज दूंगा आप लोगों को। ये टाइप ऑफ ट्रोजन है, देखो उसकी जो है वर्किंग के हिसाब से भी ट्रोजन होते हैं, रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स होते हैं जो रिमोटली एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं, बैकडोर एक्सेस ट्रोजन्स होते हैं जो बैकडोर क्रिएट करते हैं, बूटनेट ट्रोजन्स जो बूटनेट क्रिएट करते हैं सिस्टम को, रूट किट्स, ई बैंकिंग ट्रोजन्स, पॉइंट ऑफ सेल्स ट्रोजन, डिफेसमेंट ट्रोजन, सर्वर प्रोटोकॉल, मोबाइल ट्रोजन्स, आईओटी ट्रोजन्स, डीडोज ट्रोजन्स, यानी कि ये डिफरेंट तरह के आपके ट्रोजन्स हैं। तो ट्रोजन्स आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनिंग एंड टारगेट, ओके।
तो जैसा फंक्शन वैसा ट्रोजन। ओके, ठीक है। अब मैं आपको लैब कराता हूँ। यहाँ हम 2 मशीन रन कर लेते हैं और एक मशीन पे ट्रोजन रन करते हैं, दूसरे मशीन से हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रोजन को बैकडोर एंट्री क्रिएट करते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है ना ये भी। तो मेरे पास एक ट्रोजन है, इस ट्रोजन को मैं यूज़ करूँगा, देन आई विल शो यू कि हाउ दैट प्रोग्राम इज़ वेरी that Trojan program is how infected your system, and they will create a backdoor and give the access to the Trojan creator. शेयर कर लेते हैं यहाँ पर। फिज़िकल मशीन से लॉजिकल मशीन पे, वर्चुअल मशीन पे जो मेरे शेयरिंग क्यों डिसेबल है। 1 second, I need to be start that system first. Go to setting, options, sharing, this one can be removed, then add, CH11 tools, finish. तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, ये एक मेरा टारगेट मशीन है और ये मालवेयर क्रिएटर का मशीन है। मैं यहाँ पे एक मालवेयर क्रिएट करूँगा, उस मालवेयर को एनी हाउ इस सिस्टम पे एक्सेस करूँगा और यहाँ पे मैं इसको रन कर दूँगा। जैसे मैं रन करूँगा वो अपने आप को हाइड कर लेगा और मैं यहाँ पे इसका कंट्रोल ओपन करूँगा एंड कनेक्ट करूँगा इस सर्वर से, इस मशीन से। तो ये क्या करेगा, इसका बैकडोर मुझे क्रिएट करके दे देगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। मैं यहाँ से बैठा बैठा इसको रीस्टार्ट, डिलीट फाइल, अपलोड फाइल, राइट, सेंड मैसेज, हाइड ट्रे, हाइड देयर टाइम, हाइड स्टार्ट मेन्यू, सब कुछ कर सकते हैं। सो अभी हम लोग लॉगिन करते हैं। ये हमारा टूल है, मीन्स ट्रोजन है बीस्ट। एक्सट्रैक्ट ऑल। अब इसको मैं जैसे रन करूँगा ना, तो ये एक मुझे सर्वर बना के देगा। यहाँ पे मैं करता हूँ बिल्ड सर्वर, देन सेव।
अब देखो एक फाइल बना के दी इसने। अब इस फाइल को आपने ये वाली मशीन पे रन करना है किसी भी तरह से। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर को बाहर ले जाकर इसका नेम चेंज करता हूँ। इसको मैं करता हूँ एसके डेटा और इस डेटा को राइट क्लिक करके शेयर कर देता हूँ। एक काम करते हैं, कंप्रेस किया हमने और ये फाइल को मैं यहाँ से कट करके जो मेरा टूल है, जो मेरा शेयर्ड फोल्डर है ऑलरेडी, पहले फिजिकल मशीन पर ले जाता हूँ फिर वहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ। राइट, देखिए टूल्स है मेरे पास, CH में जाके न्यू फोल्डर एक है आपका और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। एसके डेटा हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सेस दैट फोल्डर फ्रॉम विंडोज 7। हाँ नहीं भाई, बैच चल रहा है अभी, रिकॉर्डिंग चल रही है तो 20 नंबर बोल लेकर हैं। क्या टाइम हो रहा है? 15 मिनट में ख़त्म करेंगे मुझे। ओके, सो हमारा जो मशीन में लॉगिन हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सेस दैट फोल्डर हियर। यहाँ है शेयर फोल्डर में और यहाँ पे एस के डेटा के नाम से होगा। फोल्डर के अंदर एस के डेटा मिला आपको। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ला के नाउ एक्सट्रैक्ट दैट फाइल हियर। इसको ओपन किया हमने, ये फाइल को मैं रन कर देता हूँ। हाँ exe फाइल है, यहाँ पर रन हो जाएगी जस्ट वेट। और जैसे मैं इसको रन करूँगा ये हाइड हो जाएगी। रन हो गया है। मैंने शायद डेस्कटॉप पे ले लिया, इसको देखते हैं। ये हाइड हो जाता है अपने आप। एक बार देख लेता हूँ कनेक्ट करके इसका आईपी क्या है। आईपी देखते हैं पहले। विंडोज ISMD 220। ऐसा हो सकता है कि मैंने किसी बैच में कराया हो ना, तो ऑलरेडी वहाँ पे इंस्टॉल है। 20.0.0.2.0 देन गेट पीस्ट। यस, कनेक्टेड होगा देखो। राइट, कनेक्ट हो गया ना नीचे। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे
फाइल एक्सेस कर सकते हो वहाँ से, ऑल ड्राइव्स। वहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डिलीट फाइल, राइट। ये देखो इरेज डेटा, शो फोल्डर्स, प्रोसेस, ये प्रोसेस रनिंग है वहाँ पे। ये आपका वेबकैम अगर वहाँ पे है तो वेबकैम शो कर देगा आपको, बट वेबकैम इज़ नॉट देयर। अब हम करते हैं स्क्रीन शेयर। मैं रिमोट डेस्कटॉप लेता हूँ उसको, एनेबल क्लिक देन स्टार्ट एंड जस्ट वेट। एक बार मुझे मशीन रिवर्ट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से इसको एक बार विंडोज़ पे जाके एक बार इसको रिबूट करके देखता हूँ, रिबूट होता कि नहीं होता। अगर मेरा इससे कनेक्टेड है, राइट, ट्रोजन मेरा काम करे तो वो मशीन रिबूट हो जाएगी। रिबूट दिस मशीन, ये देखो नहीं हो रहा है। हो गया ना, देखो रिबूट। थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन इट विल बी रिबूट हो जाएगा। अभी डिस्कनेक्ट हो गए यहाँ पे। तो जैसे ही आपने कोई ट्रोजन वहाँ पे इंसर्ट किया और वो एग्जीक्यूट करा दिया, वो आपके सिस्टम की फाइलों के साथ एग्जीक्यूट मतलब इंटीग्रेट हो जाता है। तो कितनी बार भी ये बंदा इसको रीबूट कर ले, जैसे वो रीबूट करेगा और आप ऐसे कनेक्ट करोगे आईपी डाल के, तो उसको फिर से कनेक्ट करा देगा। जस्ट वेट। Let's check. System is reboot, and now I'm going to get beast. कनेक्ट हो गया, देखो, राइट। ठीक है ना। अब मैं कुछ मैसेज सेंड करना चाहता हूँ आपको। I want to send message and click your information, your system is at pay send text. I'm going to मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सब किससे होता है? ट्रोजन से होता है। इतना हार्मफुल होता है। यहाँ पे और क्या कर सकते हो? फन स्टफ में हाइड ट्रे, हाइड स्टार्ट मेन्यू, हाइड लॉक, हाइड माउस, राइट, डिसेबल ट्रे, ये सारी चीज़ें डिसेबल कर सकते हो। मैं जाकर चेक करता हूँ, देखो गायब हो गया, राइट। ये देखो हाइड ट्रे गायब हो गई है इसकी, राइट। अब इसको अनहाइड कर लो आप। सो शो टू mouse, show to everything, everything is back, right? अब आप यहाँ पे मैसेज ये कुछ अलग MI2 है। किल सर्वर करोगे तो वो जो सर्वर आपने वहाँ पे इंस्टॉल किया वो अपने आप
मुश्किल हो जाएगा। डिक्रिप्ट करना है, स्कैन करना है, क्लोज सर्वर करना है, अपडेट करना है, दैट इज़ डिपेंड ऑन। ये फ्री टूल है बेसिकली, छोटा सा, तो जितना ही फंक्शन दे सकता है उतना दे देगा, लेकिन अगर आप परचेज टूल यूज़ करोगे तो मे बी दैट काइंड ऑफ ट्रोजन विल गिव यू एक्स्ट्रा फंक्शन। ओके, ये ट्रोजन है।